बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था? क्या दुनिया में पहाड़, पानी, जंगल ये सब था? क्या आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में रोशनी या अंधेरा था? यही आज हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया कैसी थी। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अपने नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जहां आपको दुनिया भर की तारीखी और मालूमाती वीडियोस मिलती रहती हैं। नाजरीन, ये बात तो सभी जानते हैं कि सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले क्या था और अल्लाह पाक ने अपनी बेशुमार मखलूकात में से सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। आइए इस सवाल का जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखें कि कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मुसलमानों की रहनुमाई के लिए रोशनी की दो मीनारें हैं। हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुमने इनको मजबूती से थामे रखा तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। वो चीजें कुरान पाक और मेरी सुन्नत है। लिहाजा हम सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद की रहनुमाई हासिल करते हैं, जैसा कि अल्लाह पाक का इरशाद है, और वही है जिसने बनाए आसमानों और जमीन 6 दिन में और उसका अर्श पानी पर था। यानी जमीन और आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह की पहली मखलूक पानी थी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए, क्या तुम उस खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में जमीन को पैदा किया, और क्या तुम दूसरों को उसके बराबर ठहराते हो? यही खुदा तमाम आलमों का परवरदिगार है। एक और जगह अल्लाह पाक का इरशाद है, और उसी ने जमीन के ऊपर पहाड़ कायम कर दिए, और उसी ने जमीन में बरकत रखी, और रहने वालों की ग़िज़ाएं भी उस जमीन से मुकर्रर कर दी। ये सब कुछ 4 दिन में मुकम्मल हुआ। पूछने वालों के लिए ये वाज़े पैगाम पूरा है। एक और जगह अल्लाह पाक का इरशाद है, अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई तो वो उस वक्त एक धुआं सा था। आसमान के वजूद में आने से पहले सारी खला धुएं की तरह थी। इसे अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए, फिर जमीन और आसमान के मिलाप से दुनिया बसाई गई। आसमान से सूरज की रोशनी आई, गर्मी पड़ी, हवाएं उड़ी, उसके बाद भाप ऊपर चढ़ी, फिर पानी बनकर बारिश बरसी, जिसकी बदौलत जमीन से तरह तरह की चीजें पैदा हो गईं। नाज़रीन इकराम, जमीन और आसमान के मुताल्लिक ये सब काम अल्लाह ताला ने 6 दिन में मुकम्मल फरमाए, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा किए आसमान और जमीन 6 दिन में। उसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन पर पहाड़ कायम किए। अल्लाह ताला ने जब जमीन को पैदा फरमाया तो वो हरकत करने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमाकर जमीन पर रखा तो जमीन की ये हरकत बंद हो गई। नाजरीन, अगर अल्लाह ताला ये इंतजाम न फरमाता तो ये जमीन हमेशा हरकत करती रहती। जरा सोचें, अगर किसी जगह जलजला आता है उस वक्त क्या हालत हो जाती है। जिसको जैसे मौका मिलता है वो घरों को छोड़कर जंगल बियाबान में निकल पड़ते हैं, और अक्सर तो ऐसा होता है कि भागने का मौका ही नहीं मिलता। लोग सोते सोते मौत को गले लगा लेते हैं। अगर अल्लाह पाक जमीन की हरकत को रोकने के लिए उस पर पहाड़ कायम न फरमाता तो क्या होता, इसका तसव्वुर आप कर सकते हैं। यमन के कुछ लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि इस आलम की इब्तिदा कैसे हुई। हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के वजूद से पहले सिर्फ अल्लाह ताला की पाक जात थी, उससे पहले कुछ ना था, और अल्लाह का अर्श पानी पर था। उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज को लिख दिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन के वजूद से 50,000 साल पहले मखलूक के लिए जो भी मुकर्रर कर दिया उस सबको लोहे महफूज में जमा कर दिया
आसमान और जमीन से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाकर उसको हुक्म दिया कि लिख। कलम ने दरियाफ्त किया कि मैं क्या लिखूं। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, जो कुछ कयामत तक मुकर्रर होगा सब कुछ लिख लो। तो कयामत तक जो होने वाला है वो सब कलम ने लिख लिया। नाज़रीन इकराम, जमीन और आसमान के वजूद से पहले अर्श पानी पर था। अल्लाह ताला के हुक्म से एक हवा चली, जिससे पानी की लहरें फटकर पानी की सतह पर कुबा की शक्ल में एक बुलबुला पैदा हुआ। उससे अल्लाह पाक ने सारी जमीन को वजूद फरमाकर उसको पानी की सतह पर बिछा दिया। दोस्तों, इससे एक आम आदमी भी समझ सकता है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को कैसे पैदा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कायनात में क्या था। नबी और पैगंबर अल्लाह ताला के मखसूस और मासूम बंदे हैं, जिनको अल्लाह ताला इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए मुंतखब फरमाता है। जो गुनाहों से मासूम होते हैं, अल्लाह पाक के अहकाम बंदों तक पहुंचाते हैं, इस हुक्म को छुपाते नहीं। सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी नबी हमारे और आपके प्यारे आका सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया और कयामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से नबी और रसूलों को लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा, जिनकी सही तादाद अल्लाह ताला को ही मालूम है। अल्लाह ताला ने जिसको चाहा उसको ये एजाज बख्शा। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपसे इजाजत लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।